कितना खर्च आ जाता है एक दिन बहुत का? महंगा, क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाता है, समथिंग 300-400 रुपया पर डे का खर्चा आ जाता है। तो क्या लगता है कि उतना खर्च करके बकरी पालन में कमाई हो सकता है? देखिए पॉसिबल तो नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज हम आए हुए हैं मुजफ्फरपुर मेन सिटी में, और मेन शहर के बीचों बीच इन बकरियों को आप देख रहे होंगे। तो शहर में किस तरीका से बकरी पालन किया जा रहा है, ये बहन जी बकरी पालती हैं, साथ में इनका हस्बैंड का सहयोग रहता है। हस्बैंड और कौन सा काम करते हैं, और इतना घना आबादी में किस तरीका से बकरियों को ये मैनेज कर रही हैं, कौन से नस्ल पे काम होता है, बकरी पालन से इनको क्या बेनिफिट है, और जब शहर में बकरी पालन कर रहे हैं तो अगल बगल के लोग क्या बोलते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, कितना दिक्कत होता है, या फिर शहर में किस तरीका से इन्हें रात में रखना, या इनका इतना घना आबादी में भीड़ भड़के में इनका पालन करना कितना मुश्किल होता है, इन सभी बातों को हम इनसे समझेंगे। मेन शहर है, तो मेन शहर में बकरी अगर आप रखते हैं तो अगल बगल वाले के घर में भी चला जाता होगा, तो कोई दिक्कत होता है? ये अभी तो बाहर मैं देख रहा हूँ कि बाहर है, तो क्या ये रात में भी बाहर रहती हैं, इसी तरीका से इनका पालन पोषण होता है? नहीं, घर में रहती है। रात में इसको रखने के लिए अलग से जगह बनाए हुए हैं। हम्म। लेडीज हैं, मैं इनसे ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, सारा देखभाल ये करती हैं, और बहुत सारे लोगों से बात सुनना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि बहुत लोग तो जलन के मारे भी बोलते हैं, क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं। दूसरा है कि जानवर ऐसा है कि थोड़ा सा इसको मौका मिलेगा तो कुछ रखा हुआ है तो उसको खाना शुरू कर देता है, तो दिक्कत तो आता है। तो बाकी चीज हम इनके हस्बैंड से पूछेंगे। आइए सर, अभी जो हम जहाँ अभी खड़े हैं, ये मुजफ्फरपुर तो हमने बता दिया कि हम मुजफ्फरपुर सिटी में है, लेकिन किस जगह पर हैं हम? मुजफ्फरपुर का मेन टाउन कंबल साहब मजार का एरिया है। मुस्लिम क्लब ये रास्ता है, और ये कंबल साहब मजार के बीचों बीच में हम लोग रहते हैं, टाउन के बीचों बीच। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुमताज कुरैशी, और मैं बकरी पालन लगभग 3-4 साल से कर रहा हूँ, और कुर्बानी खस्सी पे काम करता हूँ। कुर्बानी के खस्सी पे काम करते हैं। इस बार कुर्बानी के लिए कितना खस्सी आपने तैयार किया है? अभी हमारे पास 3 खस्सी दाता हुआ है, जो वो तैयार कर रहे हैं। तो ये अपने लिए है या कोई लेना चाहेगा तो उस तक आप? नहीं, जो लेना चाहे वो आके ले सकते हैं हमसे। हम इनका नंबर भी दे रहे हैं वीडियो में, अगर कोई भाई अगर लेना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि भले ही कम संख्या में करते हो लेकिन कर तो रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। 3 जानवर इनके पास तैयार है। कितना वजन होगा जो जानवर कुर्बानी के लिए तैयार है उसका? अभी जो जानवर तैयार है वो 40 केजी समथिंग का है, ठीक है ना। नस्ल कौन सा है? नस्ल है बर्बरा। बर्बरा का नस्ल बर्बरा है, और एक ब्लैक बीटल क्रॉस है। ब्लैक बीटल क्रॉस है, और बर्बरी का खस्सी है जो कुर्बानी के लिए तैयार है। 3 है, कोई लेना चाहे तो फोन पर बात कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि गाड़ी का आना जाना, वाहन का आना जाना हो रहा है, इस बीच में बकरियां आपकी यहाँ है। कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर इसको खोलते हैं यहाँ पर घास वास पत्ता खिलाने के लिए, हरा चारा खिलाने के लिए, तो यहाँ पर एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी भी चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना हो, इसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। तो चूंकि आप टोटल संख्या 10 या 12 कितना? 10-12 है। 10-12 का संख्या है, तो पूरी तरह से तो आप बकरियों पे रहते नहीं होंगे, साथ में और भी कोई काम करते होंगे। तो कौन सा काम आप करते हैं साथ में? मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। वहाँ ट्रेनर का काम है मेरा, जिम में किसी का मसल्स बनाना, किसी का वेट लूज करना, उन सबको करते हुए मुझे इसका शौक़ है। आज से नहीं, बचपन से शौक़ है। अभी मेरे पास कुछ जगह हुआ है तो हम जो है इसको पाले हैं, और ख़ासकर बर्बरा का शौक़ हमको बचपन से है, तो इसलिए बर्बरा पर ही काम करते हैं जी। अब फिटनेस ट्रेनर हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, मसल्स देख के आप समझ सकते होंगे, और मेरा तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। तो आप वेट लॉस भी करते हैं और बनाते भी हैं, तो लॉस तो मेरा करने का जरूरत है नहीं, पहले ऑलरेडी मैं लॉस हूँ, तो क्या मेरा भी आप बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हम आपका वेट गेन कर सकते हैं। थोड़ा समय का अभाव होता है, मैं समय नहीं दे पाता हूँ, शरीर इस तरीका का है, मेहनत बहुत करना पड़ता है। तो हर चीज का जुनून होता है, जो जिस क्षेत्र में है उसमें मेहनत करता है। भाई फिटनेस का ट्रेनिंग देते हैं, तो इनका खुद का भी फिटनेस होना बहुत जरूरी है, जो कि है। तो आप बिजी रहते होंगे, तो बकरियों का देखभाल पूरी तरह से आपकी वाइफ अभी? हाँ, हमारी वाइफ करती हैं, सारा उनका देखभाल वही करते हैं, क्योंकि हम दिन भर तो अपना काम में व्यस्त रहते हैं, तो दिन भर सारा उन्हीं के, ये शेड्यूल उन्हीं के हवाले है। कितना जानवर से आप शुरुआत किए थे इस काम का? हम ये एक जानवर लिए थे, ये बकरी है, अभी यहाँ देख सकते हैं, उसी का ये बच्चा सब है। किस तरीका से शुरुआत हुआ? शुरू में कोई दिक्कत हुआ या क्या हुआ था? नहीं, पहले दिक्कत हो रहा था, उसके बाद आपसे हम जो ट्रेनिंग लिए, तो उसके बाद से फिर हम बकरी लिए, तो हमको उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप जो बताए थे उस हिसाब से हम इसको खिलाना पिलाना करते हैं, रख रखाव है,
तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। दोस्तों कहीं से भी कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग जुड़ के मेरे से ले सकता है। ये भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए, क्योंकि ये इतना बिजी पर्सन है कि ये जा नहीं सकते, लेकिन आप कम जानवर से भी करते हैं तो जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं रहूं या कोई रहे, कहीं से भी ट्रेनिंग जरूर लें। अगर टाइम नहीं है तो जाकर, नहीं टाइम है तो ऑनलाइन ही ले लें। ये ऑनलाइन लिए थे ट्रेनिंग, उसमें सारा चीज़ें इनको वैक्सीनेशन वगैरह सब बताया गया, उसके अनुसार ये कर रहे हैं। बकरियों में बर्बरी ही चुनना क्यों पसंद किए आप? क्योंकि ब्लैक बंगाल के बाद अगर कोई बिहार में सरवाइव कर पाता है तो वो बरबरा है। क्योंकि ये स्टॉल फीडिंग पर भी रह जाता है और चढ़ाई पर भी इसको रख सकते हैं, ये दोनों हिसाब से रह लेता है। इसलिए देखिए, मेरा काम है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनको प्रमोट करूं, उनको आगे बढ़ाऊं, ताकि जो करने वाले हैं उनका हिम्मत बढ़े और इस लाइन को वो उतना वो हल्के में ना लें, वो समझें कि अगर मेहनत करें तो हम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, चूंकि आप अच्छा उसमें कमा लेते हैं, ट्रेनर हैं आप और साथ में और भी काम है, तो ये बकरी पालन से आपको लगता है कि भविष्य में साइड से कोई मुनाफा संभव है? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसी पे आश्रित ना रहे। चूंकि कोई बकरी अगर आप लाते हैं, मान लिया कि 10 बकरी लाए खरीद के, तो वो बकरी बच्चा देने में 6 महीना साल भर टाइम लेती है। तो जब तक उसको खिलाने पिलाने का व्यवस्था होना चाहिए, तो आप लाइए और वो तो बच्चा दे नहीं देगी। आपको अपना अलग से पहले अपना काम धाम करते रहना है, उसके बाद साइड से इसको रखिए, तो धीरे धीरे ये भी बढ़ेगा और इसका खाना पीना का भी इंतजाम होता रहेगा। खाने में क्या क्या आप इसको देते हैं? खाने में इसको हरा चारा, जैसे अभी देख सकते हैं हमने दिया है, ठीक है। और सुबह में इसको जो है चने का कुराई मिलता है, दर्रा मिलता है। रात में खस्सी है तो उसको चना देते हैं। जी, हम तो समझ रहे हैं कि जैसे ये शहर में मैं आया हुआ हूँ, 20 शहर में वीडियो बन रहा है, तो चराने का तो यहाँ कोई साधन है नहीं। नहीं, सब कुछ खरीद के ही लाना पड़ता है। कितना खर्च आ जाता है एक दिन का? महंगा, क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाता है। हरा चारा टाउन में खरीद के खिलाना बहुत महंगा। आप जो है अगर 50 रुपए का कटहल का पत्ता लाइएगा तो वो गुलदस्ता बना के देता है इतना सा। इधर आ जी। हाँ, तो वो गुलदस्ता बना के देगा आपको बस इतना सा। और उसी से तो मतलब 200 रुपये का पत्ता एकदम सुबह में खा लेगा ये। जिसे हम कटहल का पत्ता खिलाना चाहें तब ना, अगर हम ना खिलाना चाहें, कुछ और विकल्प हो। यानी आपका एक दिन का कितना खर्चा आ रहा है इस पे? इसमें समथिंग 300-400 रुपया पर डे का खर्चा आ जाता है 10 बकरियों। हाँ हाँ, तो यानी एक बकरी पर आपका 30 रुपया का खर्च जा रहा है। हाँ समथिंग। देखिए, होता क्या है, अपने जगह पर ये सही है। यदि आपके पास संसाधन ना हो तो खर्च तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मेनली काम किसानों का है, जहाँ खेती बाड़ी होता है, ताकि खेत में आप हरा चारा उगाकर बकरी पालन कर लें, आपको खर्च कम हो। तो जितना खर्च आप महंगा बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि उतना खर्च करके बकरी पालन में कमाई हो सकता है? देखिए, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अब शौक है तो उसके लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। देखिए, मेहनत हम उस दिशा में करेंगे जिसमें आने का उम्मीद हो। हाँ, तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो आप उसमें बजट देखिए कि हम खिला रहे हैं कितना। अगर आप पूरा बढ़िया से हरा चारा ही दे दीजिएगा तो उतना में तो आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे। उसमें दाना ऐड करना पड़ता है। अगर दाना ऐड कर दीजिएगा तो उसका पेट भरा रहेगा, वरना आप हरा चारा दे दीजिएगा तो 1000-2000 का ही पत्ता खिला दीजिएगा, तभी वो नहीं, आपका बात से है, लेकिन ये है ना कि हरा चारा अगर गांव में वो लोग करते हैं तो हरा चारा मिल जाता है। तो दाना में जो खर्च हुआ, बस दाना में हुआ, हरा चारा खेत का हुआ। तो जो आपका 30 रुपया का हो रहा है वो 10 रुपया में भी हो सकता था। इतना तो फायदा था ना। हाँ, अगर आप गांव में यही अगर करते हैं तो 10 से 12 रुपया पर एक बकरी पाल सकते हैं, एकदम श्योर। तो डेली का खर्च का कितना हिसाब कोई पक्का नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास संसाधन कितना है। तो बकरियों को दिन में तो आप यहाँ रख लेते हैं, रात में करें या फिर बरसात होता है तो घर के अंदर रखते हैं। तो कितना एरिया है बकरियों को, जहाँ इतना 10 बकरियों को आप रखते हैं? ये समथिंग 10 बाई 10 का एरिया है, तो उसमें ये रखता है। देखिए, ठीक है भाई, थोड़ा बताने में देखिए संकोच कर रहे हैं, जो वीडियो में साफ दिख रहा होगा। जिनके पास साधन है उनके अंदर जज्बा नहीं है, और जिनके पास साधन नहीं है उनके अंदर जज्बा है। यानी 10 बाई 10 के रूम में ये बकरियों को रखते हैं। अभी मौसम सही है तो बाहर रखे हुए हैं, अगर लगातार बरसात हो तो पूरी तरह से उसमें रखना होगा। हाँ, घर में ही रहना। माने आप भी कष्ट में रहते हैं, कहने का मतलब। हाँ हाँ, एकदम। कितना जगह है जिसमें आप खुद और बकरियों को रखते हैं, बताइए। समथिंग हमारे पास जो एरिया है रहने के लायक, वो 15 फीट बाई 15 फीट है। उसमें एक साइड में इन लोग का बना दिए जो वहाँ पे रहती है, लेकिन कंटिन्यू साफ सफाई का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमको भी रहना है उसमें, तो उसमें ये भी रहता है और हम भी रहते हैं। कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 15 बाई 15 का जगह है जिसमें बकरियां भी है और आप भी हैं। हाँ हाँ हाँ,
वो हम अंदर चल के वो जगह आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और ये बताना चाहेंगे कि जो जगह का रोना रोते हैं, बताइए इतना कष्ट में भी ये बकरी पालन 3 सालों से कर रहे हैं। हाँ, खिलाने का खर्च जो ये बताए उससे मैं थोड़ा सा ये हूँ कि भाई इतना खर्च होगा तो भाई संभव है नहीं। 30 रुपया डेली का खर्च तो आप बता दिए और 3 साल से आप कर रहे हैं, तो बीच में जानवर बेचे भी हैं? 2 बार बेचे हैं। 2 बार बेचे हैं। 2 बार बेचे हैं। तो उससे क्या आपको लगा कि फायदा कुछ हुआ या लॉस ही है? नहीं, वो फायदा नहीं है, एक शौक है कि अगर उस हिसाब से हम चले तो खस्सी हमारा 60,000 का खा जाता है और खस्सी 40,000 रुपए में बिकता है ना, प्रॉपर लॉस है जो भाई सच बोल रहे हैं। तो भाई मेरे इसका विकल्प यही है कि जो गांव के एरिया से हैं वो बकरी पालन में विशेष करके रुचि लें, खेती बाड़ी वाले रुचि लें, चराने का साधन है तो अति उत्तम है। और यदि आप शहर से हैं तो आप एक नहीं कर रहे होंगे तो दिक्कत है, आप चाहें तो सूखा चारा गाँव से भी सीजन में मंगा सकते थे। कभी मंगाने का प्रयास किए? नहीं ना नहीं। अगर क्या लगता है अभी मसूर का भूसा या गेहूं का भूसा जो भी अगर बाजार से मैंने गांव से अगर एक पिकअप मंगा लिया जाए तो फिर सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि आपके पास रखने का जगह नहीं है, इसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और भविष्य में क्या है, 1-2 साल बाद जो है फिर हम अपना घर का एरिया बनाने वाले हैं, तो बन जाएगा तो फिर हम गांव से सूखा चारा मंगा के फिर स्टॉक करके रखेंगे, तो ये जो फीड अभी कॉस्ट बैठ रहा है वो हमारा कम हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। और वीडियो बनाने का सीधा मकसद यहाँ, क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मैंने पहले तो कुछ आपको नहीं बोला कि ये बोलना है, नहीं, बस सीधे बात निकल के मेरे जहन में आता है कि बहुत सारे लोग बकरी पोस लेते हैं और बकरी पालन में फेल्यूर हो जाते हैं और वही बोलते हैं कि बकरी पालन में फायदा नहीं है, गलत काम है, सही काम नहीं है। आप ये बताइए 30 रुपया खर्च इनका हो रहा है और आप अभी शहर में है तो शहर वाले को जरूरी नहीं है कि वो बकरी पालन करें, और भी बिजनेस है उसमें हाथ आजमा सकते हैं। या फिर शहर में कर रहे हैं तो सीजन के अनुसार गांव से कांटेक्ट करके वहां से सूखा चारा सीजन के अनुसार मंगा के स्टॉल कर, हाइड्रोपोनिक चारा भी आप उगा सकते हैं चाहे तो। हाँ, हमने उगाया था 1.5 साल पहले, जो खस्सी अपने कुर्बानी का तैयार किया है वो हाइड्रोपोनिक तरीके से ही उगाया चारा ही खिलाते थे, क्योंकि उसमें बाहर का चारा वो जो है खस्सी जो है ना खिलाने में थोड़ी दिक्कत का सामना हो जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम हाइड्रोपोनिक तरीके से हम उगाए हैं गेहूं का। वो घास इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, वो आपको 4 से 5 इंच का हो जाएगा और ये मजे में खाता है। तो उसमें तो कॉस्ट कम हो जाएगा, उसमें तो खर्च कम जाते हैं। उसमें चूंकि 1 किलो अगर आप 1 किलो गेहूं ले लेंगे तो समथिंग 3-4 दिन का चारा वो निकाल देगा, तो फिर वो तो कॉस्ट कम हो जाता। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी हमारे पास जगह कमी है, इसलिए घुमा फिरा के यही है कि जगह की कमी। तो बस ये समझ लीजिए कि रास्ते हैं लेकिन जगह के कमी के कारण ये नहीं कर पा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि कहीं अलग जगह वो बनवा रहे हैं जहाँ ये फिर सारा चीजों को वो करेंगे, है ना। जी। तो दोस्तों, बकरी पालन या कोई भी काम कभी भी फेल्यूर नहीं है। फेल्यूर तब होता है जब आपके पास समस्या है। ये भाई के पास समस्या है कि जगह की अभाव, हरे चारे की किल्लत, गांव से कोई कनेक्शन नहीं, या फिर समय नहीं कि गांव से जाके सूखा चारा भी एक पिकअप भी मंगा के स्टोर कर लें, और करें तो कहाँ करें क्योंकि जगह नहीं है। तो ये अगर आप इस वीडियो में अगर गौर करेंगे तो जरूर आप समझेंगे कि दिक्कत कहाँ है। अगर वो दिक्कत, अगर इनके पास थोड़ा सा और जगह होता तो स्टोर करके सूखा चारा रख लेते, हाइड्रोपोनिक चारा उगा लेते, जिससे भी इनका बेनिफिट होता। तो आपको लगता है ना कि इसका रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन जगह नहीं। हाँ, जगह के कारण, अगर जगह है तो बहुत रास्ता है। अगर कहीं अगर आपका कोई ऐसा जगह जिसे पुराना घर है जो खाली मिल रहा हो कम किराए पर, तो उस पर सूखा चारा तो स्टोर कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक भी उगा सकते हैं। क्योंकि टाउन में आपको पुराना जगह भी मिलना मुश्किल है। अभी ये घर देख सकते हैं, ये घर जो है अभी खाली है, लोग रह नहीं रहे जी, इसलिए हम यहाँ पर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं बकरों को। अगर ये लोग आ जाएंगे रहने के लिए तो यहाँ पर भी रहना मुश्किल हो जाएगा। अब समझ लीजिए दिक्कत है, जिसे हम गांव के आदमी हैं, गांव के किसान हैं, पिछले कई वर्षों से आप मुझे देख रहे हैं, को लगभग ट्रेनिंग दी, उसमें सफल भी हुए और असफल भी हुए। और मैं फील्ड में निकला हूं तो बस ये बताने के लिए कि काहे असफल लोग, क्यों असफल होते हैं लोग, बस फील्ड में निकला हूं ये बताने के लिए कि जो आप ये फार्मिंग में समझ रहे हैं कि असफल है तो क्यों है। एक कारण ये भाई बताए जिसके कारण भी असफलता हाथ लगती है, क्योंकि आप शहर में रख लिए, 30 रुपया का डेली का खर्च हो रहा है, आपके पास कोई साधन नहीं है जिससे कि कम कर पाएं। लेकिन हम लोग गांव के लोग हैं तो खुद खेत में उगाते हैं, सारा साधन अपना घर का है, तो 5 से 10 रुपया लास्ट में भी फार्मिंग हो जाता है। तो खर्च तो आपका अपना साधन के अनुसार भाई करना पड़ेगा। तो आप करने से पहले जरूर सुनिश्चित कर लें कि क्या आपके पास हरा चारा उगाने का साधन है, क्या आपके पास बकरियों को रखने के लिए जगह है,
क्या अगर आपके पास अपना नहीं है तो क्या ऐसा कोई किराया संस्था में मिल जाए जहां आप स्टोर करके सूखा चारा भी रख सकते हैं। तो संसाधन के ऊपर ही डेली का खर्च का एक आकलन होता है, कोई फिक्स नहीं है 30 रुपया बोल रहे हैं, कोई 10 रुपया बोल रहे हैं, कोई 12 बोल रहे हैं, उस सबका अपना अपना खर्च का हिसाब है। लेकिन सीधे एक बात जान लीजिए कि जिसका जितना संसाधन है उसके ऊपर निर्भर करता है। इनके अनुसार जिस तरीका से फार्मिंग कर रहे हैं इनके अनुसार बस ये शौक पूरा हो सकता है, लेकिन इससे कमाई नहीं हो सकता क्योंकि जितना इनका खर्च है उसके अनुसार। लेकिन फिर भी मैं इनको मोटिवेट करूंगा कि भाई किसी तरीका से हाइड्रोपोनिक चारा जरूर उगाएं और सूखा चारा स्टोर करके जरूर रखें। और अब बोल रहे थे कि कहीं सा जुगाड़ हम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। आप अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको अलग जगह जो जगह बना रहा हूँ मैं इसके लिए रहने के लिए, तो पहले से अच्छा ये रहेगा भी। और चारे का भी व्यवस्था करेंगे बाहर से गांव से लाके, तो फिर हमको आगे कोई दिक्कत ना होगा। हम भी प्रयास करेंगे कि अगला बार इनके पास फिर से आएं, और आएंगे ही क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां दोबारा जरूर जाता हूं ताकि दिखा पाऊं कि कितना बदलाव हुआ। और जिस तरीका से बता रहे हैं कि अगला बार हम चारा का व्यवस्था कर लेंगे तो फीड कॉस्ट कम होगा तो फिर इनकम दिख सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे जो युवा इस लाइन में आना चाहता है, जो इस लाइन में आके फंस रहा है, कौन लोग करें और कौन ना करें काम को? देखिए, ऐड के चक्कर में ना रहें। अगर कोई बोलता है कि आप 6 महीना साल भर में करोड़पति हो जाएंगे पोस्ट के, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और ध्यान से खिलाना पड़ता है हमेशा। उसका 2 टाइम। अभी ये मेरा जानवर कुछ गड़बड़ा भी जाता है। अभी कुछ दिन 4-5 महीना पहले मेरा 4 जानवर ऐसे डैमेज भी हो गया, क्योंकि जानकारी नहीं थी कि उसको क्या बोलते हैं टीका भी पड़ता है। तो ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको मैंने ये लग रहा है कि समय समय पर वैक्सीनेशन ये सब का। हाँ, समय समय पर वैक्सीनेशन का जानकारी होना चाहिए। और एक सच्चाई ये भी कि मैंने संसाधन कितना हो तो करें। अब ये देख लें कि अगर 10 बकरी रखना है तो कम से कम 200 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, क्योंकि उसको आधा खुला भी चाहिए जगह और शेड में भी होना चाहिए जगह। खिलाने का कितना साधन होना चाहिए? खिलाने का अब क्या है कि अगर गांव में अगर पाल रहे हैं तो 10-12 रुपया कॉस्ट आएगा, ये एकदम ध्यान में रखें। और टाउन में अगर पाल रहे हैं तो 35-40 रुपया कॉस्ट जाएगा। ये बचत कहीं से है ही नहीं। नहीं, बचत नहीं है। हर हाल में हर हाल में अपना पूरा कर सकते हैं। वो शौक ही क्या जिसमें इनकम ही ना हो तो कैसे चलेगा? इसका एक क्या रास्ता है जो गांव से जुड़ के या फिर कोई रास्ता निकाला जाए? है क्यों नहीं। अब अगर कोई पुराना घर अगर पुराना घर कोई खाली है तो उसमें रख रखाव कर सकते हैं आप, चारा का स्टॉक कर सकते हैं। जब अभी जैसे भूसा कटाता है तो उस समय जो है गेहूं कटाता है तो भूसा निकलता है तो वो सस्ता में मिलता है, तो उस समय अगर आप स्टॉक कर लेंगे तो किफ़ायती दर में आप बकरी पालन कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैं फील्ड में निकलता हूं तो बहुत ऐसा सिचुएशन आता है जहां दिल भर आता है। और हम बार बार कहते रहे हैं, पहले भी कहते रहे हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, उसमें भी बोलते हैं कि ट्रेनिंग मैंने दे दिया, हर एक चीज़ आपको समझा दिया, बकरी को क्या खिलाना है, कब वैक्सीनेशन करना है, कब डिवॉर्मिंग करना है, सब चीज़ मैंने आपको बताया। लेकिन साथ मैंने ये भी बताया कि अगर आपके पास खुद का संसाधन हो तो ही ये काम करें। यदि खुद का संसाधन नहीं हो तो बहुत आपको लॉस हो सकता है, आप बहुत बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। बकरी पालन एक गाँव का काम है और गाँव में कम कॉस्ट में बकरी पालन हो जाता है। शहर के जिसे भाई ये बकरी पालन कर लिए 30-35-40 रुपया का खर्च डेली का बता रहे हैं, तो आप खुद व्यूवर बता सकते हैं कि इनको कहाँ से बेनिफिट हो सकता है। हाँ, इन्होंने हाँ ये है कि ये पालना सीख गए, इसको पालन पोषण करना ये सीख गए। अब ये रास्ता निकाल रहे हैं कि भाई कोई और जगह देख करके वहाँ ये रखेंगे, चारा का जुगाड़ करेंगे और वहाँ से इनका फार्मिंग का रियल शुरुआत होगा। तो जो शहर के लोग हैं उनके पास अगर संसाधन ना है तो ये काम करने से बचें, उनके पास काम करने के लिए और भी विकल्प है। और नहीं तो शहर के भी हैं तो कोई पुराना खंडहर कोई ऐसा अगर संजोग से मिलता है या अपना है तो उसमें रखें और गाँव से जुड़ के चारा समय के अनुसार जरूर इकट्ठा कर लें, तो ही आप ये कर पाएंगे। क्योंकि ये जानवर है और ये जानवर का चारा गाँव में ही मिलता है और गांव के लोग ही कम पैसे में कर सकते हैं। तो शौक के लिए इक्का दुक्का रख के कुर्बानी के लिए तैयार करना अलग मैटर है, लेकिन फार्मिंग के लिए 10, 20, 50 पर काम करना शहर वालों के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। और वही हम लोग के वीडियो में कमेंट करते हैं कि नहीं 10 रुपये में एक दिन का कैसे हो सकता है, 40-50 रुपये लगता है। बात सही भी है जो आपके आंख के सामने है, लेकिन कारण क्या है, संसाधन अपना कितना है, ये बात भी निर्भर करता है कि फीड कॉस्ट किसका कितना आ सकता है। तो
ये आगे चल के संसाधन जुटा लेंगे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जज्बा इतना बना हुआ है कि ये बैक तो नहीं होंगे, है ना? नहीं नहीं मैंने क्या प्लान है आपका? अभी हम बैक होने वाले नहीं, हम बढ़ सकते हैं अब, अगले साल और बढ़ेंगे। तो बढ़ने के लिए, बचने के लिए खर्च से क्या करेंगे? हम जगह बना रहे हैं, उसके बाद चारा स्टॉक करेंगे, एकदम आराम से बकरी सरवाइव करेगा जी हमारा। बिल्कुल, ये पालना तो जान गए, अब कम खर्च में कैसे करना है इसका एक ही विकल्प है, गांव से जुड़ाव और रहने का इसका सही जगह। तो फिर अगला वीडियो में आप लोग के बीच में मिलते हैं। इस वीडियो में भाई का हम नंबर भी चला दे रहे हैं, अगर चाहिए, मुजफ्फरपुर से आप हैं और आप अगर बर्बरी का शौकीन हैं तो बर्बरी का मेल और एक बीटल का क्रॉस का इनके पास कुर्बानी के लिए तैयार है। आप कुर्बानी के लिए बकरी इनसे खरीद सकते हैं, नंबर दिया है, उस पर बात कर सकते हैं और आगे चल के एक सर्किल आप बना सकते हैं, क्योंकि अभी इतना देख रहे हैं, आगे चल के और भी होगा, जैसा इनका जुनून है, क्योंकि पालना तो सीख गए, अब बस फीड कॉस्ट कम कैसे करें इस पे काम करना है। और उसका भी रास्ता इनको हम, वीडियो भले 10 मिनट का बना हो, लेकिन चर्चा तो लंबा होना है और भी होगा, तो कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकालेंगे, और जो कि जिसका झलक आप वीडियो में जरूर देखे हैं। तो दोस्तों यहीं पर रोकते हैं। एक एक भाई को, छोटे से छोटे किसान को आपके सामने लाना है, क्यों फेल हो रहे हैं बकरी पालन में लोग, ये भी आपके सामने लाना है। कारण क्या है, जो डेली का खर्च कितना है, कम ज़्यादा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, वो भी समझने वाले वीडियो में से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।